प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी मेरे प्यारे मित्रों, और चलनी भी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सुखराम यादव एक बार फिर जीके जीएस पार्ट 19 लेकर हाजिर हूं मेरे प्यारे मित्रों। तो आप जो है जल्द से जल्द सेशन से जुड़ जाइए और सेशन का भरपूर आनंद लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने सेशन में लेके आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है डेली सेशन को वॉच करिए मेरे प्यारे मित्रों, और डेली जो है अपनी स्पीड टेस्ट करिए मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक धुआंधार सेशन। जो भाई बहन अभी तक हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों तक प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग जो है लास्ट तक सेशन को वॉच करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने सेशन में लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों सेशन पर और लेते हैं एक प्यारा सा सेशन मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग जल्द से जल्द सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को लास्ट तक वॉच करिए मेरे प्यारे मित्रों। तो आज का हमारा सेशन है जीके सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन मेरे प्यारे मित्रों, पार्ट है हमारा मेरे प्यारे मित्रों 19। चलिए इससे पहले हम 18 पार्ट पढ़ा चुके हैं मेरे प्यारे मित्रों। हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा जाके आप सेशन को वॉच कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे मित्रों। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे मित्रों। प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, तो नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, यह है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग नोट करते चलिए। दूसरा नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, एड्स बीमारी। एड्स बीमारी फैलती है मेरे प्यारे मित्रों, फैलती है। तो किससे फैलती है मेरे प्यारे मित्रों, वो है वायरस। वायरस से फैलती है मेरे प्यारे मित्रों एड्स बीमारी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये तो बहुत इजीली मेरे प्यारे मित्रों है। वोट देने के लिए, वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है। न्यूनतम उम्र सीमा है मेरे प्यारे मित्रों, तो कितनी है 18 वर्ष। वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा मेरे प्यारे मित्रों 18 वर्ष है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। चौथा नोट करिए त्रिरत्न। त्रिरत्न धर्म का संबंध। त्रिरत्न मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए, त्रिरत्न का संबंध। त्रिरत्न का संबंध
किससे है, किससे है, तो कौन से धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है मेरे प्यारे मित्रों। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, एवं जैन धर्म। आप लोग नोट करते चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को नोट करा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। त्रिरत्न का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से मेरे प्यारे मित्रों। चलिए पांचवा नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग की जिम्मेदारी किसकी है, राष्ट्रीय राजमार्ग की जिम्मेदारी किसकी है मेरे प्यारे मित्रों, तो वो है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार। चलिए नोट करिए आप लोग, राष्ट्रीय राजमार्ग की जिम्मेदारी किसकी है, तो वो है केंद्र सरकार की। तानसेन में नोट करिए, तानसेन किसके राज दरबारी, तानसेन किसके राज दरबारी कवि थे, कवि थे। इसको आप लोग नोट करिए, तानसेन किसके राज दरबारी कवि थे मेरे प्यारे मित्रों, तो वो थे अकबर के, वो थे मेरे प्यारे मित्रों अकबर। चलिए नोट करते चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो आप जो है अगर डेली सेशन को वॉच करते हैं तो अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मेरा मानना है। तो आप जो है लास्ट तक सेशन को वॉच करिए, बेहतरीन सेशन है और एकदम चुनिंदा प्रश्नों को हम लेके आए हैं आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सातवां नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, तानसेन किसके राज दरबारी कवि थे मेरे प्यारे मित्रों, तो तानसेन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलिए तानसेन किसके राज दरबारी कवि थे, तो वो थे अकबर के मेरे प्यारे मित्रों। और नेक्स्ट नोट करिए, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, हिंद फौज के संस्थापक थे, संस्थापक थे। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोगों को बताना है, सोच के बताइए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो मेरे प्यारे मित्रों रास बिहारी बोस थे, रास बिहारी बोस मेरे प्यारे मित्रों रास बिहारी थे आजाद हिंद फौज के संस्थापक, रास बिहारी बोस था। कौन था, रास बिहारी बोस। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आठवां नोट करिए, सिगरेट, सिगरेट लाइटर, लाइटर से कौन सी गैस निकलती है, कौन सी, नोट करते चलिए, सिगरेट लाइटर से मेरे प्यारे मित्रों कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस, गैस निकलती है, निकलती है, तो कौन सी गैस है, ब्यूटेन गैस, ब्यूटेन गैस। चलिए सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है,
तो ब्यूटेन गैस निकलती है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करते चलिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? तो नोट करिए, सी राजगोपालचारी थे मेरे प्यारे मित्रों, सी राज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोग नोट कर लीजिए। 9वां 10वां नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, अबुल फजल, अकबर के दरबारी कवि कौन थे मेरे प्यारे मित्रों? अबुल फजल, अबुल फजल किसके, अबुल फजल किसके दरबारी कवि थे? दरबारी कवि थे। तो मेरे प्यारे मित्रों अबुल फजल किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे अकबर के, अकबर के। नोट करते चलिए आप लोग, अबुल फजल किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे अकबर के। चलिए 11वां नोट करिए, खजुराहो, खजुराहो, खजुराहो का मंदिर कौन से शासकों ने बनवाया था मेरे प्यारे मित्रों? शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर कौन से शासकों ने बनवाया था? तो मोस्ट ये मेरे प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर है चंदेल शासकों ने, चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे। जो भाई बहन नहीं नोट किए हैं नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो का मंदिर कई बार पूछा गया है। अबुल फजल किसके दरबारी कवि हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए मेरे प्यारे मित्रों। तो ये सब आप लोग जो है नोट कर लीजिए। और तानसेन किसके राज दरबारी कवि थे? वो थे अकबर के मेरे प्यारे मित्रों। तो इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों आने वाले एग्जाम के लिए। और जो भाई बहन नहीं नोट कर रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। और अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इससे हमको जो है हौसला और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जो भाई बहन हमारे इस नए चैनल पे जो है, अपने चैनल पे मेरे प्यारे मित्रों नए हैं, वो कृपया माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाएं। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। जो भाई बहन नहीं लिए वो ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इसको मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम हल कराएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए, तो आज लिखिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक मेरे प्यारे मित्रों, भारत के
राष्ट्रीय प्रतीक। इस चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चन को हल कराएंगे मेरे प्यारे मित्रों, और देखेंगे भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा है तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज मेरे प्यारे मित्रों क्या है? तिरंगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और राष्ट्रीय गान नोट करिए। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान वो कौन सा है? जन गण मन। जन गण मन राष्ट्रीय गान है मेरे प्यारे मित्रों, जनगण मन। और राष्ट्रीय कैलेंडर नोट करिए। राष्ट्रीय कैलेंडर, कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर है मेरे प्यारे मित्रों शक संवत। शक संवत, शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर है मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। शक संवत। चलिए, शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर हो गया मेरे प्यारे मित्रों। और राष्ट्रीय मुद्रा क्या है यहाँ की? इंडिया की मेरे प्यारे मित्रों राष्ट्रीय मुद्रा, तो नोट करिए वो है रुपया। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है मेरे प्यारे मित्रों? मुद्रा रुपया है। और राष्ट्रीय योजना क्या है यहाँ की? राष्ट्रीय योजना, तो वो है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। चलिए नोट करते हैं आप लोग। चलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? श्वेत पत्र मेरे प्यारे मित्रों, श्वेत पत्र राष्ट्रीय सूचना पत्र है, श्वेत पत्र मेरे प्यारे मित्रों। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी है मेरे प्यारे मित्रों वो क्या है? मोर। राष्ट्रीय पक्षी मेरे प्यारे भाइयों बहनों मोर, पाओ क्रिस्टेस जिसको कहते हैं, पाओ क्रिस्टेस, क्रिस्टो स्टेस। चलिए, पाओ क्रिस्टोस स्टेस मेरे प्यारे मित्रों जिसको बोलते हैं क्रिस्टेटस। इसको आप लोग सुधार कर लीजिए, क्रिस्टेटस। चलिए, पाओ क्रिस्टोटेटस मेरे प्यारे मित्रों राष्ट्रीय पक्षी है। और राजभाषा मेरे प्यारे मित्रों, भारत की राजभाषा, राजभाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। हिंदी है मेरे प्यारे मित्रों राजभाषा। नोट कर लीजिए आप लोग, राजभाषा है हिंदी। एक बात याद रखिए मेरे प्यारे मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राजभाषा है, इसी में आप उलझ जाते हैं। तो ये आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों, तो इसको आप लोग, तो ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोग जो है इतना दिमाग में रखिएगा कि हमारे देश की
राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राजभाषा है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और राष्ट्रीय पक्षी भी कई बार पूछता है। तो और राष्ट्रीय फल क्या है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करते चलिए आप लोग। राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल है हमारे देश का आम। आम जो है राष्ट्रीय फल है भारत का मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोग लगा लीजिए। राष्ट्रीय विदेशी नीति क्या है, राष्ट्रीय विदेशी नीति, राष्ट्रीय विदेशी नीति, विदेशी नीति, तो वो है गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता है मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोग लगा लीजिए। चलिए, राष्ट्रीय विदेशी नीति मेरे प्यारे मित्रों क्या है, तो वो है गुट निरपेक्षता। और राष्ट्रीय धर्म क्या है मेरे प्यारे मित्रों, धर्म निरपेक्ष। राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्रीय धर्म क्या है मेरे प्यारे मित्रों, तो वो है धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोग लगा लीजिए। धर्म निरपेक्ष है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों आने वाले एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारे मित्रों आप लोग ये क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सब आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। जो भाई बहन नहीं नोट किए वो नोट कर ले। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शानदार क्वेश्चन लेके आ रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों इसी टॉपिक से, तो आप लोग जो है नोट करते चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से मेरे प्यारे मित्रों, तो आप लोग नोट कर लीजिए। जो भाई बहन नहीं नोट कर रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए अब राष्ट्रीय नारा। मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए राष्ट्रीय नारा या राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय चिन्ह नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, अशोक चक्र मेरे प्यारे मित्रों राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का, इसको आप लोग नोट करिए। और राष्ट्रीय गीत है, नोट करिए राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत है मेरे प्यारे मित्रों वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत है भारत का वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और राष्ट्रीय पर्व है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन सा है। स्वतंत्रता दिवस हो गया मेरे प्यारे मित्रों, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। और 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जयंती मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोग नोट कर लीजिए। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। राष्ट्रीय लिपि नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय लिपि, राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, तो नोट करिए आप लोग राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी, देवनागरी लिपि मेरे प्यारे मित्रों देवनागरी, ये आप लोग नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय वाक्य क्या है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य तो क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है। नेक्स्ट नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी
तो राष्ट्रीय नदी क्या है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करिए। राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। गंगा नदी है राष्ट्रीय नदी। चलिए नेक्स्ट नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ है राष्ट्रीय पशु भारत का मेरे प्यारे मित्रों। और राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। राष्ट्रीय खेल, तो खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी। हॉकी नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय खेल है। और नेक्स्ट नोट करिए राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बरगद। बरगद मेरे प्यारे मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है। और राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प नोट करिए, राष्ट्रीय पुष्प, पुष्प है मेरे प्यारे मित्रों कमल। चलिए राष्ट्रीय पुष्प है मेरे प्यारे मित्रों कमल। नेक्स्ट नोट करिए राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? राष्ट्रीय पुरस्कार, तो नोट करिए आप लोग भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न मेरे प्यारे मित्रों राष्ट्रीय पुरस्कार है। और राष्ट्रीय ध्वज गीत, राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है मेरे प्यारे मित्रों? नोट करिए राष्ट्रीय ध्वज गीत, तो ये है हिंदू देश का प्यारा झंडा। हिंदू देश का प्यारा झंडा, प्यारा झंडा मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोग नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। और राष्ट्रीय मंत्र है, चलिए राष्ट्रीय मंत्र है मेरे प्यारे मित्रों, सॉरी यहां पर मिटा देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय मंत्र है ओम। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। जो भाई बहन नहीं नोट किए हैं वो नोट कर ले। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए जो भाई बहन नहीं नोट किए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत कई बार पूछता है कौन सा है भारत का, राष्ट्रीय पशु पूछता है, राष्ट्रीय खेल पूछता है और राष्ट्रीय वृक्ष, ये कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मार्कर लगा के नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग जो है मार्कर लगा लीजिएगा हाइलाइटर से। तो चलिए आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। जो भाई बहन नहीं लिए हैं वो ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए मेरे प्यारे मित्रों। आपके कमेंट हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। और वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। एक लाइक जरूर कर दीजिए करिए मेरे प्यारे मित्रों, कंजूसी मत करिए। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस की, एसएससी की या फिर रेलवे की, तो मेरे प्यारे मित्रों माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़े। जो भाई बहन नए हैं वो कृपया बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए मेरे प्यारे मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे मित्रों और पढ़ते रहें मेरे प्यारे मित्रों। इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्रों। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।